किसी मॉल पे जाते हैं और वहाँ पे दो दुकानें खुली हैं। तो एक में बड़े अच्छे ब्रांडेड कपड़े पड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा डेकोर है, लोग और जैसे आप दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं और आपको स्मेल आती है बुरी, आप वापस आ जाएंगे। आप लोगों को मिलते हैं तो या उनको खुशबू महसूस होती है और या उनको बदबू महसूस होती है। बॉडी के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये साइंटिफिक है स्पिरिचुअली के साथ। ये वाहिद चीज़ है जो स्पिरिचुअल भी है, आप उसको मेंटली भी कह सकते हैं, आप उसको आपके जितने न्यूरॉन्स हैं उनके साथ भी लिंक है, आपके सेल से भी आपका और लिंक है, आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ भी। एजाज साहब, अगर हम देखें जिस तरह से ऑरा के हवाले से बात हो रही है, बहुत सारे इस पर गाने भी बन चुके हैं। 7 कलर्स जो हैं उनके बारे में कहा जाता है, और हमने तो अगर देखें खवातीन से एसोसिएट किया जाता है, पिंक कलर बॉयज से किया जाता है, ब्लू कलर। ये 7 कलर जो है ये किस तरह से? रजीम, सबसे पहले तो आपके प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रिया, आप दोनों की ताजगी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मुस्कुराहटों का शुक्रिया। मॉर्निंग शो है तो हम अच्छी अच्छी बातें करें ताकि हमारी बहनें देखें। दुनिया में 2 चीजें हैं, या खुशबू है या बदबू है। अगर आप किसी मॉल पे जाते हैं और वहाँ पे 2 दुकानें खुली हैं, तो एक में बड़े अच्छे ब्रांडेड कपड़े पड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा डेकोर है, लोग और जैसे आप दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं और आपको स्मेल आती है बुरी, आप वापस आ जाएंगे। यू आर नॉट गोना सी एनीथिंग अराउंड। और दूसरी दुकान अगर बड़ी सादा सी है, बड़ी मगर वहाँ से खुशबुएं आ रही हैं, तो विल गो। एग्जैक्टली यही हमारा ऑरा होता है कि जब आप लोगों को मिलते हैं तो या उनको खुशबू महसूस होती है और या उनको बदबू महसूस होती है। तो जिनको खुशबू महसूस होती है तो वो अपने हाथ खोल लेते हैं आपके लिए, चाहे और आपके बॉडी के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये साइंटिफिक है स्पिरिचुअली के साथ। ये वाहिद चीज़ है जो स्पिरिचुअल भी है, आप उसको मेंटली भी कह सकते हैं, आप उसको आपके जितने न्यूरॉन्स हैं उनके साथ भी लिंक है, आपके सेल से भी आपका और लिंक है, आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ भी। तो ये 7 कलर 7 आपकी ज़िंदगी के रास्ते मुतय्यन करते हैं कि कैसे आसान मेरा अल्लाह आपके लिए आसानियाँ हर जगह पैदा कर रहा है, कलर्स आपके लिए दे रहा है। आपकी दुनिया में अगर वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दे देता, अब क्या कर लेते हैं? जानवरों को तो ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आता है, उसने हम पे एहसान किया कलर्स दे के, इतने खूबसूरत। तो हर कलर की अपनी एक डिफिशिएंसी है। जिस तरह आपने रेड पहना हुआ, रेड मैनेजमेंट के लिए होता है, उसको हम रूट कहते हैं। फिर एक ऑरेंज होता है खवातीन के लिए, वो उनकी फेमिनिन एनर्जी के लिए होता है। अगर कोई खातून बहुत गुड लुकिंग है, बड़ी अच्छी भी है, मगर उसकी फेमिनिन एनर्जी फ्लोरिश नहीं हो रही, तो कोई भी उसको जाजिबियत में नहीं गिरेगा। फिर उसके बाद एक येलो है जो फाइनेंस के लिए होता है, फिर एक ग्रीन है जो मोहब्बतों के लिए होता है, फिर एक अंबर है जो बोलने की सलाहियत के लिए होता है, फिर एक थर्ड है ये पहचान की कि मेरे सामने जो मेरा भाई बैठा हुआ ये इस वक्त मेंटली स्पिरिचुअली किस कंडीशन में है। आपने उसको जज करके आपने उसको जज करके उसके साथ बात करनी है ना, वो अंदर से उसका लावा उबल रहा हो और आप उनको कोई बात कर दे तो लावा बाहर आ जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कर दी है। इनका फिर बताएं ना और क्या चल रहा है? बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलास। तो आपका ऑरा अगर स्ट्रांग है तो आपके विंग्स है ना, आप उड़ना शुरू कर देंगे। और अगर आपका ऑरा थोड़ा सा लीकी है, डैमेज है, जैसे उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, ग्रेटिट्यूड से ऑरा बहुत आगे जाता है, उसकी प्रैक्टिस। अब तो बच्चे आते हैं, उनके 2-2 महीने के बाद इंटरव्यू होते हैं, तो कहते हैं सर हमने ऑरा फार्मिंग करनी है उस डे के लिए। तो हम उस दिन के लिए आज से आपका ऑरे को तैयार करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी मेरी बहन की कुछ देखने वाले आ रहे हैं, जैसे उनकी फेमिनिन एनर्जी, अक्सर जिनको हम बंदिश कहते हैं, इवल एंटिटी से, अक्सर आपकी जो ऑरेंज कलर है ये आपकी बॉडी से अगर उड़ गया तो कोई भी आएगा आपको, तो उसको आप शायद गुड लुकिंग लगे मगर उसको फील नहीं आएगा। ओके। तो ये सारे कलर्स होते हैं। अगर आपके फाइनेंस के कलर कमजोर हैं और आपको वो नहीं आपके ऑरे में सही तरह आप उसको भेज रहे, तो क्या होगा कि आप कुछ भी कर ले, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हल नहीं होगी। तो इट्स ऑल अबाउट द ऑरा। जबरदस्त कंसर्न। मैं एक बार मैं सोचने पड़ गई हूँ, मेरा मतलब इंसान अपना ऑरा पहचान कैसे सकता है? आप अपना ऑरा इस तरह पहचान सकते हैं कि आपके जो ये मेज हैं, ये इनके अंदर एटम्स है, ये सब जिंदा ऑब्जेक्ट है ना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अगर मेज को खींचते हैं तो उसमें से एक बड़ी अजीब सी आवाज आती है, और वही मेज अगर कोई और खींचता है ना तो उसमें से आवाज नहीं आती। इवन जो आपकी कुर्सी, मेज, माइक्स, छत,
ये भी आपके पॉजिटिव ऑरा को ना वेलकम करते हैं। आप अंदर आते हैं, आपको लगता है आपके लिए दरवाजे खुल गए, तो आपका ऑरा बिल्कुल ठीक है। मगर किसी एक छोटी सी चीज़ की कंफ्यूजन है आपको, उसको दूर कर देंगे तो आपकी जो आप ऊपर से फ्लक्चुएट करती है आपके ब्रेन में, वो क्लियर हो जाएगी। आपका ऑरा क्लियर होगा तो हर बंदा आपके लिए दरवाजा खोलेगा। वाह। और ये एक तो आप डायग्नोस कैसे करते हैं कि इसमें कोई कमी है, और फिर उसको आप फिल किस तरह से करते हैं? मैं वाल्डन, देखिए हर चीज़ का एक मैकेनिक होता है ना, गाड़ियों का अलग मैकेनिक है, आपकी वॉच का अलग मैकेनिक होगा, तो इस तरह ऑरा का भी कोई मैकेनिक मेरे पहले अल्लाह ने दिया ना, मुझे ऑरा नजर आता है। दूसरे ये जो कलर्स होते हैं ना आपके, ये आपके रवैये होते हैं। मिसाल के तौर पे जिस दिन आपको, मेरे पास बच्चे आते हैं ना, उनकी माँ कहती है, स्पेशली जो जेन ज़ी के बच्चे हैं, माँ उनको एक ये डिफरेंट एक मेरे अल्लाह ताला ने हमें तोहफे दिए हैं, ये सवाल करते हैं जी, इनके अंदर हिम्मत है सवाल करने की, ये कंफ्यूज नहीं है। तो अगर कोई बच्चा बहुत एग्रेसिव है तो मैं कहता हूँ जी इनका रेड बहुत बढ़ गया है, क्योंकि रेड होता है मैनेजमेंट के लिए, रेड होता है ताकत के लिए, वो आपकी मस्कुलिन एनर्जी के लिए होता है। तो कभी कभी वो ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, तो आपके जब पेनियल ग्लैंड सिस्टम में ये कलर पहुंचता है तो उसने उसके अकॉर्डिंग ही आपकी पर्सनैलिटी को बनाना। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों का ग्रीन बड़ा मीठा होता है, आप उनके पास जाते हैं, चाहे वो औरत है, मर्द है, बुजुर्ग है, तो उनके करीब आना शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके तवज्जुह से मैं एक बात करता हूँ, अगर जिनका ऑरा सिग्नेचर ऑरा बड़ा ब्राइट हो तो 5 चीजें होती हैं। एक तो कहीं से भी गुजरेंगे उनको बच्चे वेव करेंगे, उनको स्माइल देंगे, फिर उनके पेट्स उनके करीब आने शुरू हो जाएंगे। तीसरा ये होगा कि वो किसी भी शॉप, किसी मॉल में, किसी शॉप में जाएंगे तो वहाँ पे कस्टमर्स आने शुरू हो जाएंगे, भीड़ लग जाएगी। और चौथी वजह ये भी होगी कि वो जब तस्वीर उतारेंगे ना तो उनकी कॉस्मिक एनर्जी इतनी स्ट्रांग होगी कि वो बिल्कुल फोटोजेनिक नहीं होंगे, बिल्कुल फोटोजेनिक नहीं होंगे। वो उनकी कॉस्मिक एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि जब आप सामने उनको देखते हैं तो आपको लगता है यस दिस इज द पर्सन, ये वो आदमी है, ये वो शख्स है, या वो उस्ताद है, या ये वो। और वो 5वीं वजह ये हो जाती है कि जो लोग उनके बारे में नेगेटिव इवन सोचते भी हैं तो उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जिनका पॉजिटिव ऑरा है, सिग्नेचर ऑरा होता है। फिर इसमें से देखिए मेरे अल्लाह ताला ने तो जंग बनाई नहीं, उसने अपनी सबसे खूबसूरत तरतीब हमें बनाया। हमने जब जैसे जैसे आप अपने ऑरा को डैमेज करते हैं वैसे वैसे आपकी जिंदगी से खूबसूरत चीजें कम होती जाती है। और जैसे जैसे अपने ऑरा को इम्प्रूव करते हैं, मिसाल के तौर पे नेचर आपके ऑरा को बड़ा अच्छा करता है। हमारे पास तो बहुत ज्यादा चाबियां हैं। हमारे पास देखें, आप सूरह रहमान को सुनते हैं तो मेरे अल्लाह ताला ने उसकी इतनी खूबसूरत मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। फिर ये जो चिड़ियों की चहचहाहट होती है, ये जो डिसेबल बच्चे होते हैं, आप उनके करीब बैठ जाओ, आपका ऑरा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर के बाद आपका ऑरा इतना फीड हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मैं जमीन पे नहीं चल रहा, मेरे पैर आसमान में। उन बच्चों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। बिल्कुल एजाज साहब, जिस तरह से आपने इतना खूबसूरती से डिफाइन किया, आप वाकई कनेक्ट करते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। तभी तो हम कहते हैं कि इस इंसान का बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा है, एंटर होते साथ एक वाइब आई है, वेलकमिंग सी लोग भी होते हैं। अच्छा, समटाइम्स ये भी होता है कि कुछ लोग नेगेटिव थॉट्स को या नेगेटिव अपने जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी वो इस तरह से जस्टिफाई कर होते हैं कि ये मेरा ऑरा है। वो आप कैसे एग्जैक्टली देखिए, मैं कोशिश करता हूँ अपने स्टूडेंट, पिछली दफ़ा हमने एक बड़ा अच्छा काम किया, हमने आर्ट ऑफ ड्रीमिंग पे बड़ा काम किया कि एक बच्चा लाला मूसा रहता है, किसी गांव में रहता है या किसी KPK में मेरे गांव में, तो उसकी जो ड्रीमिंग कैपेसिटी है ब्रेन की वो बहुत छोटी है। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, मैं ये कर लूँगा। तो जैसे जैसे आपका ब्रेन फ्लोरिश होता है वैसे वैसे यूनिवर्स आपको अटेंड करना शुरू कर देती है। कोई भी बंदा जो कॉपी करेगा, मैं आपकी तवज्जो से कह रहा हूँ, चाहे वो किसी को भी कॉपी करेगा, यूनिवर्स कभी भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगी। यूनिवर्स अपनी सर्च लाइट उस जगह पे, उस बच्चे पे या उस खातून पे या उस शख्स पे लेके जाएगी जो कोई नया करेगा। क्योंकि आप कोई नया थॉट जनरेट करते हैं तो पूरी यूनिवर्स में वाइब्रेट होता है, क्योंकि वो सेल आपके जो एटम्स हैं वो जगह बनाते हैं, तो पूरी यूनिवर्स की सर्च लाइट उस बंदे पे आ जाती है। फिर उसके बाद हम काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त जो इस मुआशरे में। मैं तो कभी कभी पाकिस्तान आता हूँ, मेरी बेटी है, अभी भी खैर से तो नहीं आया मगर खैर कोशिश कर रहा हूँ। मेरी भाई की इंतकाल हो गया था तो उनकी तदफीन के लिए आया था। मगर ये सब मेरे भाई हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई कहता है कि आप बड़ा अफसोस हुआ, मैंने कहा मेरे अल्लाह ने एक ले लिया, हज़ारों भाई दिए भी तो हुए हैं, तो शुक्र करना मैंने, उनका अफसोस थोड़ी करना। फिर एक चीज़ हमारे मुआशरे में जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। आप अपने दिन का एक
एहतिसाब कर लें, ऐसी 10,000 प्रॉब्लम्स होंगी आपकी ज़िंदगी में जिनको आप बड़े इजीली वेल लेफ्ट कर सकते थे। तो जब तक आपको आर्ट ऑफ इग्नोरिंग थिंग्स नहीं आएगा ना, तो वो चीज़ें आप कभी गांव में जाएंगे ना किसी रात को, तो गाड़ी के पीछे बहुत कुत्ते भौंकते भागते, ना वो आपकी गाड़ी में बैठना चाहते हैं, ना वो आपके साथ आपको काटना चाहते हैं, ना आपके साथ, उनका काम सिर्फ भौंकना है। आपने उनको एंटरटेन करना है, उनको उन बेचारों की ना उनका काम भौंकना है, आपने उनके साथ एंगेज नहीं करना, उनको इग्नोर कैसे किया जाए, तो तब आपका ऑरा बचेगा। आप अपने आप को इतना ज़्यादा कैमोफ्लेज कर ले नेगेटिविटी से, आपकी ब्रेन से, कि आपने कहना कि नहीं, इसमें नहीं उलझना। मैंने अपना जब भी कोई जहाज टेक ऑफ करता है ना जी, आप दोनों यंग रहने के बाद इस बात को याद रखिएगा, वो कभी भी एक्सेस बैगेज पे नहीं लेके जा सकता। आपका बैग ना वो चेक करते हैं। तो आपने भी अगर जिंदगी में टेक ऑफ करना है ना, तो अपने एक्सेस बेहतरीन मिसाल है। आपको बहुत खूबसूरत बातें, और वाकई हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, रिलेट भी कर पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी पॉजिटिव एनर्जी, बड़ी पॉजिटिव वाइब, एजाज साहब की अपनी एक वाइब, वाकई बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी, और गुफ्तगू करके भी मज़ा आया। और वी होप कि आप लोगों ने भी अंडरस्टैंड किया होगा कि व्हाट इज़ ऑरा, और किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से अपनी एनर्जीज को सेव करना है, और किस तरह से टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है।